नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं साहिल और दृष्टि CUET के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग MCQ श्रृंखला में आपके हर एक विषय पर अलग अलग विषय के 5-5 प्रश्न लेकर उन पर बातचीत कर रहे हैं। पहली क्लास इस सीरीज़ की हो चुकी है हिंदी भाषा की, जिसमें हमने हिंदी की शब्द संपदा से संबंधित 5 प्रश्नों पर बातचीत की थी। आज ये दूसरी क्लास है इस सीरीज़ की और इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता पर बातचीत करेंगे। तो मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी कि जो कॉम्प्रिहेंशन है आपके, वो 3 प्रकार के बताए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में। एक है आपके तथ्यात्मक बोधगम्यता या तथ्यात्मक अपठित गद्यांश। दूसरे हैं कथात्मक, जिनके लिए नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरे हैं साहित्यिक। तो जो तथ्यात्मक कॉम्प्रिहेंशन है आपके, उसमें किसी जगह विशेष या किसी तथ्य विशेष के बारे में दिया गया होगा, मतलब उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ तथ्य होंगे कॉम्प्रिहेंशन में, और फिर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। जो आपके कथात्मक कॉम्प्रिहेंशन होंगे उनमें नरेशन बहुत प्रबल होगा। नरेशन यानी सुनाया जाना, कहानी को सुनाना, किसी भी बात को सुनाना। जैसे आप जब किसी कहानी को, किसी रचना को पढ़ते होंगे तो उस पढ़ने में आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो उस पूरी कहानी को सुना रहा होता है, तो सुनाने वाले व्यक्ति को नरेटर और उस सुनाए जाने को नरेशन कहा जाता है। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन जिनमें लगे कि ये कोई बात कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है एक कहानी की तर्ज पर, वो होते हैं आपके कथात्मक कॉम्प्रिहेंशन। और तीसरे होते हैं आपके लिटरेरी या फिर साहित्यिक कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें किसी साहित्यिक रचना, चाहे वो आपकी कविता हो, चाहे वो आपकी कहानी, उपन्यास, कोई भी निबंध, कुछ भी हो सकती है विधा, उसका कोई एक हिस्सा आपको दिया जाता है और उसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम तथ्यात्मक कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित प्रश्नों पर बातचीत करेंगे और इसके बाद इस श्रृंखला की अगली जो क्लासेस होंगी उसमें हम आपके कॉम्प्रिहेंशन के बाकी के 2 प्रकारों से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। मतलब बाकी के जो 2 प्रकार हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं। तो आज हमें बात करनी है तथ्यात्मक कॉम्प्रिहेंशन पर। तो ये एक कॉम्प्रिहेंशन है, पहले हम इसे पढ़ेंगे और फिर इससे संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो ये एक तरीका यही होता है कॉम्प्रिहेंशन, आप सब जानते ही हैं। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं के शासनकाल के दौरान मुख्य द्वार पर सोने के झिलमिलाते खजूर आकृति के 2 तोरण द्वार थे, जिसके कारण इसका प्राचीन नाम खजूरपुरा या खजूरवाहक पड़ा और कालांतर में खजुराहो नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के मंदिर मध्ययुगीन भारत की शिल्प एवं वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर यानी यूनेस्को की सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया। ये मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो 6500 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसके शिखर की ऊंचाई 116 फीट है। इसका निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। यहाँ दूर दूर तक फैले मंदिरों की दीवारों पर देवताओं तथा मानव आकृतियों का इतना भव्य एवं कलात्मक उत्कीर्णन हुआ है कि दर्शक देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। दर्शनीय स्थलों में 64 योगिनी, चित्रगुप्त मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर,
आदिनाथ मंदिर, दुल्हा देव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर आदि शामिल हैं। अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ा, इसमें आपने देखा होगा कि कुछ तथ्यात्मक बातें हमें बताई गई हैं खजुराहो के मंदिरों के विषय में, इसलिए ये तथ्यात्मक परिच्छेद का एक उदाहरण है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दी होगी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, मतलब शाब्दिक अर्थ आपको नहीं पता होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन करते हुए आपको इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना है, अपने दिमाग को तैयार रखना है कि भाई इस कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ना कुछ शब्द ऐसे ज़रूर होंगे जिनका मतलब हमें पता नहीं होगा। तो इसलिए उस चीज़ का बहुत तनाव नहीं लेना है। और तथ्यात्मक कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको और नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको पूरे वाक्य की या पूरे कॉम्प्रिहेंशन में जो कहा गया उसका मूल भाव समझ आना चाहिए। आपको एक एक शब्द का अर्थ पता हो, ये उम्मीद करना खुद से ज़्यादती है, मतलब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कि वो कुछ ऐसा परिच्छेद आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं जिसमें थोड़ी बहुत जटिलता हो। अगर एकदम सीधा रख देंगे तो फिर वो प्रश्न बनेगा ही कैसे। तो अब ये जो हमने कॉम्प्रिहेंशन, ये जो परिच्छेद पढ़ा, इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। खजुराहो भारत के किस प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है? तो देखिए, पहला ही जो वाक्य है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा कॉम्प्रिहेंशन करते हुए कि कॉम्प्रिहेंशन का पहला और आखिरी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि पहले और आखिरी वाक्य पर आधारित कम से कम एक प्रश्न तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मिले ही, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर यानी यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो ये देखिए, विश्व धरोहर की सूची में 1986 में शामिल किया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1986। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस महान राजा ने करवाया था? देखिए, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव है, जिसका निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने करवाया था, क्योंकि महमूद गजनवी पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो राजा विद्याधर। ठीक, अब अगला परिच्छेद देखते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सतपुड़ा पर्वतमाला में बसा एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है। इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। पंचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ 5 कुटिया है, जो यहाँ विद्यमान 5 गुफाओं की सूचक है। प्रचलित दंत कथा के अनुसार इनमें पांडवों ने वनवास काल का 1 वर्ष बिताया था। प्राचीन वास्तुवेत्ता इन गुफाओं को बौद्धकालीन मानते हैं, जो संभवतः सांची और अजंता के बीच की संयोजन कड़ियों का प्रतीक है। इस जगह को ढूंढने का श्रेय कैप्टन जेम्स फोर्सिथ को दिया जाता है, जो अपने घुड़सवार दस्ते के साथ यहाँ के प्रियदर्शनी पॉइंट पर पहुँचे थे। पंचमढ़ी में पूरे वर्ष उत्कृष्ट मौसम बना रहता है। दर्शनीय स्थल आइरीन सरोवर, अप्सरा विहार, रजत प्रपात, राजेंद्र गिरी, लांजी गिरी, पांडव गुफाएं, महादेव गुफा, धूपगढ़, भ्रांत नीर आदि स्थल देखने योग्य हैं। प्रियदर्शनी हाड़ीखो पंचमढ़ी की सबसे प्रभावोत्पादक घाटी है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 कुटिया। ठीक, तो ये थे हमारे 5 प्रश्न जो कि हमें इसमें करने थे। अब आप लोगों को अगर, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज़ है जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, केवल आपके पढ़ने की समझ और पढ़कर समझने में आप कितने दक्ष हैं इसको जांचा जाता है। लेकिन फिर भी अगर कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु या कुछ ऐसी समस्याएं आपके दिमाग में हो
जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उन पर मैं बातचीत करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी अगली जो वीडियो होगी एमसीक्यू श्रृंखला की, हिंदी भाषा की, उसमें हम कॉम्प्रिहेंशन पर ही यानी परिच्छेदों पर ही बातचीत करेंगे। तो अगर आप कमेंट करके अपने डाउट, कुछ अपने संदेह कुछ पूछ लेते हैं, तो अगली वीडियो में मैं उन पर बातचीत कर लूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।